27 सितंबर को जौलजीबी में सीमांत हॉस्पिटल पिथौरागढ़ के द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क आंखों की जांच, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, निःशुल्क दवा वितरण और चश्मे वितरण किए जाएंगे। साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। आप सभी लोगों को निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों को सूचना दें, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। डीसीएल न्यूज की तरफ से आपको सूचित किया जाता है कि 27 तारीख को नेत्र शिविर जौलजीबी के चिकित्सालय में लगाया जाएगा, जिसमें अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड लेकर आएं। राठी रोड कई वर्षों से अपनी सुधारीकरण की बाट जो रही है। बता दें कि तपोवन राठी सड़क का सुधारीकरण 8 करोड़ रुपए से होगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से तपोवन से राठी तक 7.2 किलोमीटर लंबा सड़क 1998 में बनाई गई। कुछ वर्षों के बाद ही सड़क खस्ता हाल हो गई। सड़क पर ग्रामीण जान जोखिम में बता दें कि उक्त सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार एनएच को जाम भी किया, लगातार हो हल्ला मचाया, कई बार ज्ञापन दिए। केसर सिंह नामी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया है कि अब जाकर पीएमजेएसवाई की तरफ से 8 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। अब सड़क के चौड़ीकरण व सड़क की दशा सुधरने की स्थिति शायद बन रही है, परंतु अभी इंतजार लंबा खींचेगा, क्योंकि बरसात का समय है और सड़क पर अभी कार्य शुरू होना मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन पीएमजीएसवाई के एक्शन ने कहा है कि जल्दी ही सड़क का कार्य चौड़ीकरण के साथ साथ डामरीकरण का कार्य भी इस सड़क में होगा। 8 करोड़ की लागत से टेंडर लग चुका है और काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, एक्शन पीएमजीएसवाई ने बताया। 1 अक्टूबर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेली के माध्यम से कराई जाएगी। हेलीकॉप्टर से गुंजी तक की यात्रा कराई जाएगी। 15-15 लोगों के बैच बना दिए गए हैं। यात्रा शासन के द्वारा कराई जा रही है। गुंजी में कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से होम स्टे इत्यादि बुक कर दिए गए हैं। गुंजी से आगे का सफर सेना के द्वारा कराया जाएगा। नाभीडांग के बाद सेना आदि कैलाश मार्ग के ओम पर्वत से आगे ले जाकर ओल्ड लिपू पास से कैलाश के दर्शन कराएगी। यह आपको हम दिखा रहे हैं कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर किस तरह से अब हेली सेवा का इंतजार लोगों को हो रहा है। वहीं ग्रामीण फिर से हेली सेवा का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों के अध्यक्ष राजन नबियाल ने बताया, पूर्व में भी हमने हेली सेवा का विरोध किया था, अब भी करेंगे, परंतु जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा है कि 1 अक्टूबर से आदि कैलाश के मार्ग पर ओल्ड लिपू लेक से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराई जाएंगे, जिसमें 60 यात्रियों को चयनित कर लिया गया है और हेलीकॉप्टर की सेवा गुंजी तक बहाल की जाएगी। उसके उपरांत वाहनों के द्वारा ओल्ड लिपू पास से कैलाश के दर्शन कराए जाएंगे। आदि कैलाश के संबंध में 15-15 यात्रियों के 4 दल आएंगे और उसके संबंध में केएमबीएन के द्वारा ये टेंडर और पूरी जो यात्रा है उसका आयोजन किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया वहाँ से चल रही है। शासन स्तर से भी निरंतर इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य माध्यमों से समीक्षा चल रही है। तो ये जो उम्मीद है हमें कि 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, लेकिन इसके लिए जो ग्राउंड वर्क है उसको किया जा रहा है विभागों के द्वारा और हमारे द्वारा। बिहार जनजाति संघर्ष समिति का शुरू से हमारा ये स्टैंड रहा है कि हेली हमारे क्षेत्र में नहीं चलनी चाहिए और उसका हम शुरू से ही विरोध करते आए और उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया और उसको कुछ समय के लिए हम लोगों ने स्थगित किया था, क्योंकि आचार संहिता चुनाव के कारण लगा हुआ था। और अभी हमारे संज्ञान में आया है कि पर्यटन विभाग और सरकार के द्वारा हेली यात्रा को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने दोबारा अभी एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हम लोगों ने 5 सूत्री मांग उसमें रखा है और हम ये चाहते हैं कि सरकार अथवा पर्यटन विभाग एक बार जो स्थानीय जनता है, बिहार जनजाति संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है, जो प्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों के साथ एक बार बैठ के बात करें और जो 5 सूत्री मांग है उसको जल्दी से जल्दी उसको हमारी पूरी करें, हमारी मांग को। अगर इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार जनजाति संघर्ष समिति जो अग्रिम जो हमारे ओर से जो एक्शन होगा आंदोलन करने का, उसके लिए हम बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुनस्यारी के ग्राम पंचायत जलथ में कल रात भारी बारिश से शेरराम के मकान की गौशाला पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसमें गाय बकरी इत्यादि भी थे जिनको नुकसान हुआ है। गौशाला ध्वस्त होने के बाद मुनस्यारी के उपजिलाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी ने पटवारी को संज्ञान लेने के लिए कहा है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग रातीगाड़ के पास पूर्ण रूप से बंद हो गया है। आवागमन बाधित होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बता दें कि थल मुनस्यारी रोड में रातीगाड़ के पास नाले ने बृहद रूप ले लिया, जिससे सड़क का कई भाग समा गया है। धारचूला के घटकोला में कल रात की बारिश से एनपीसीसी के कार्यस्थल पर भारी मलबा आ गया, जिससे सड़क मार्ग बंद हो गया है। बमुश्किल सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास किया गया। हिलवेज द्वारा मशीन खराब होने की बात की गई, जिससे कि ऊपर से आया हुआ मलबा कहीं न कहीं गटगट पुल में ही जमा रहा। बड़ी मुश्किल के बाद मलबा हटा के रास्ता 12 बजे के आसपास खोला गया है। वहीं हिलवेज कंपनी के सड़क मार्ग पर टीसीपी के समप आर्मी के पास लगातार बोल्डर गिरने से भी खतरा बना हुआ है। बता दें कि उक्त सड़क बंद होने से स्थानीय आदि कैलाश को जाने वाले यात्रियों का ग्रुप कुमाऊं मंडल विकास निगम में जो 28 लोगों का था रुका पड़ा रहा। यात्री बड़ी मुश्किल से 12 बजे के बाद गुंजी के लिए रवाना हो पाए हैं। मौसम लगातार खराब होने से कहीं न कहीं तावाघाट, एलाघाट, कटकोला मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है। हिलवेज कंपनी के पूर्व में किए गए कार्यों का खामियाजा आदि कैलाश यात्रियों के साथ साथ स्थानीय टूर ऑपरेटरों व जनता को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के धारचूला मंडल अध्यक्ष हरीश धामी साथ में रहे पवन धामी, आप दोनों ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात की है। आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने जिलाधिकारी से विशेष निवेदन किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, जो धारचूला क्षेत्र में देवी आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए हमने उनसे मांग की है और उन्होंने भरोसा दिया है कि शीघ्र ही जो पुल हैं, हमारे जो रास्ते हैं, उनको शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाएगा। और दूसरा विषय, जो बीएसएनएल के टावर खड़े हैं उनमें सुचारू रूप से उनको सुचारू किया जाए, उनको संचालित किया जाए, उनमें नेटवर्क दिए जाए, ऐसी मांग भी हमने की है। जैसे आपका सैली में है, आपका रपली में है, आपका पांगला में है, ऐसे अन्य विषयों पर चर्चा हुई। और जियो के द्वारा जो टावर खड़े किए गए हैं माटी खाना में, किसी व्यक्ति की जमीन थी, उसमें उनको खोद खाद के वो कर दिया, उसको मुआवजा नहीं दिया गया, वो भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। धन्यवाद। जौलजीबी में कल रात की भारी बारिश से भूपाल चंद का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। बता दें कि मकान का पुश्ता गिर गया है, जिससे मकान खतरे की जद में आ गया है। जौलजीबी के ग्राम प्रधान ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तत्काल उक्त मकान में सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको विस्थापित किया जाए। Please do like, share and subscribe DCL News.